राम राम जी। भाई एक जाट के ने एक बढ़िया था 2.5 लाख रुपया ब्याज पे दे दिए। अब कुछ दिन रहने के 2-3 महीने के बाद बढ़िया ने सोची चलो भाई दे आऊँ जाट के पैसे। वो बढ़िया जाट के पैसे देना आया। कुदरती ऐसा हुआ जिस दिन बढ़िया आया, बढ़िया के आने से पहला जाट का सुरक्षित हार गया। बढ़िया ना आके देखा कि भाई जाट का तो मर गया और ये पैसा तो उसके भाई सही वारिस के हाथ में जाने चाहिए। उसके 3 बालक थे जाट के। अब उसने सोची एक छोरी 2 छोरे, तीनों न्यारे न्यारे, छोरी अपने घर और वे दोनों भाई न्यारे न्यारे। अब बूढ़े ने सब बढ़िया ना सोची भाई पैसा ऐसी चीज़ है जिसके हाथ में चला जाएगा उसका ही दिन ईमान हो जाए। भाई ये कौन से के हाथ में दूँ, कौन सा ईमानदार है, कौन से के हाथ में जाना चाहिए। अब ये तो बात बढ़िया ने भी ना मेरा था। अब बढ़िया ने अपना दिमाग लगाया, ले भाई देखता हूँ कौन से के देने। बढ़िया ने जाकर उसके जैसे उसके अंतिम क्रियाक्रम की उसकी सारी काम पूरे हो गए थे। जैसे उसने ठा के चले, बढ़िया ने भग के जाकर पकड़ लिए। भाई सुनो सुनो। नु कहा हाँ, नुक ले नहीं जान दूँ भाई इसने। नुक क्यों? नुक भाई इसने मेरा 2.5 लाख कर्जा ले रखा है, पहला मेरा वो दो जब ले जान दूंगा। अब धर के उसकी यार थी ने और न्यारी न्यारी करना फूसी करने लगे। अब बड़े की बहू कहने लगी अपने आदमी ने बुला कर, सुनो जी। नुक हाँ। नुक आप हाँ मत भरियो, कभी आप कर्जा भर लो। मारे भी तो बालक, हम अपने बालक पालेंगे। हम इसके पैसे देंगे, हमारे आगे कौन से लिए। हाँ तो बावड़ी है, मैं क्या कहते हैं हाँ भरूँगा, मैं ना भरूँ। इतने में दूसरे की बहू ने आवाज़ लगाई, सुनो जी। नुक हाँ। वो देगा तो बड़ा देगा, वो बड़ा है तब मत हाँ भरियो, कभी तुम हाँ भर लो, हमारा भी तो बालक है। नुका ना, मैं क्यों हाँ भरूँगा, मैं ना भरूँ। बड़ा भाई बैठा है इतने, मैं क्यों हाँ भरूँ, वो भी ना हटेगा। अब बहन बैठी कोड़े कर लगी, वहाँ रोने लग रही भी थी बेचारी। अब वो ये सारी बात देखने लग रही थी, सुनने लग रही थी। उसने सोची भाई हमारे बाप के दोहरा ऐसे हालात तो थे ना कि हमारे बाप ने किसी पैसा ठाना पड़ा। पर जब ये बढ़िया कहते वो भी झूठ ना बोलता, इतने आदमियों के बीच में जी बिछना के कही है। और ऐसी बात है। अब भाई तो मेरे दोनों नाट गए, बाप की क्रियाक्रम ना हो पाई तो भाई ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। तो बेटी ने उठ के नहर अपना गहना जेवर, वो भी अच्छे घर में ब्याह रखी थी, तो रुपया तो लेकर आ नहीं रही थी। वो जो कुछ उसके दौरे था उस टाइम पे उसने अपना गहना जेवर उतार के सब बढ़िया को दे दिया कि ये लो जी मेरे बाप की क्रियाक्रम हो जान दो, और तेरा अम्मी बाप का जो कुछ भी हिसाब किताब बनाएगा वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। अब आप मेरे बाप ने जान देने का ठीक है। अब वो लेकर ना बढ़िया उसकी टूम ठेक रही, वो तो चला गया। उसके बाप ने ले जाकर कर आया उसकी क्रियाक्रम। अब जब करके वापस आ गए 13 दिन तक, अब वो बढ़िया रोज आवे और उनका वहाँ बैठे सबकी रामायण और सबकी बात सुने। भाई कौन उसके बारे में कौन के कह रहा, कौन सा बात सही है, कौन सबकी बात सुने। ये वहाँ बैठे जी मर्द मानस बैठे तो आदमियों में भी ये बात अरे बढ़िया। उसने जाट के ना 2.5 लाख कर्जा ले रखा था और दोनों छोरा नाट गए। लुगाइया में बैठे होती भी यही बात, पर हाँ कोई ना भरा, ना बड़ा भरा ना छोटा हाँ भरा। छोरी भी रोज सुने 3 बात था ना। जब 13वीं वाले दिन सब रिश्तेदार चार रोड गांव गुआड़ सब इकट्ठा हो गया। जब सब कहने लगे चलो भाई अब देखेंगे कौन देगा, तो उस छोरी ने जो कुछ हिसाब किताब था उसने अपने घर वाले तक कह के नर अपने मंगा लिए। अग्नि बात है। तो उस छोरी ने बुला कर बढ़िया और कही कि ठीक है ये तेरे बता मन के हिसाब किताब और अपने पैसा लिया। तो जी बढ़िया के ना कही सबके बीच में बैठ के, अब बेटी ये 2.5 लाख रुपया मैंने नहीं ले रखा था, तेरे बाप ने नहीं ले रखा था, मैंने ले रखा था, मैंने वापिस देना था। लेकिन मैं ये सोच रहा था, मैं इस दुविधा में पड़ गया कि उसका असली वारिस है कौन, मैं किसने दूँ। तू असली वारिस है और तू इसकी हकदार ले बेटी। वो देगा बेटी का हाथ में फिर चलेगा। तेने को एक रहा दीन ईमान सच्चाई अपनी डटे रहो उस पर। तो भाई जब घर गृहस्थी रिश्ते जी पता चले हैं, एक बाप के मरते ये बेटा भी हूँ, फिर जहाँ जिबके घर धरती सब कुछ बेटियाँ के नाम हो है। पर आज का कल युग में जो है इस तरह की उम्मीद करनी हर किसी बेटा बेटी के बस की कौन है। ऐसा जो कोई माँ बाप का कर्जा भी उठ ले, अच्छे दिन भी उठ ले, बुरे दिन भी उठ ले, ये औलाद का फर्ज बना है। पर पता ना भाई तो कल युग आ गया, कौन किसके फर्ज जाना है, कोई किसी का कुछ ना जाना।